दोस्तों ये कहानी है एक ऐसी लड़की की जिसने छोटे से शहर से निकलकर एक बड़ा सपना देखा और सिर्फ सपना देखा नहीं, उसे पूरा भी किया। लेकिन जिस जिंदगी को उसने सजाया वो जिंदगी उससे छीन ली गई। प्रतिभा गौतम उत्तर प्रदेश के एक साधारण परिवार से थी। पिता बैंक में नौकरी करते थे, घर मिडिल क्लास था, लेकिन सोच बड़ी थी। शुरुआत से ही वो पढ़ाई में बहुत होशियार थी। उसका सपना था वकील बनना, इसीलिए वो लखनऊ गई, वहाँ पढ़ाई की और वकालत सीखी और यहीं से उसका सपना बदल गया। अब सिर्फ वो वकील नहीं बनना चाहती थी, बल्कि जज बनना चाहती थी। आगे की पढ़ाई के लिए वो दिल्ली गई और वहीं उसने न्यायिक सेवा की तैयारी शुरू की और यहीं उसकी मुलाकात हुई अभिषेक से। दोनों एक ही जगह पढ़ते थे, एक दूसरे से रोज मिलना, बातें करना, अपने सपने शेयर करना। धीरे धीरे दोस्ती कब प्यार में बदल गई पता ही नहीं चला। दोनों को लगा हम साथ हैं तो सब ठीक रहेगा। फिर आया वो दिन जब उन दोनों का रिजल्ट आया। प्रतिभा तो पास हो गई थी, लेकिन उधर अभिषेक फेल हो गया। एक तरफ प्रतिभा अपने सपनों के करीब पहुंच रही थी, दूसरी तरफ अभिषेक का सपना अधूरा रह गया। वो अब जज नहीं बन पाया, उसे वकालत करनी थी। दोनों ने कहा कुछ भी हो जाए हम दोनों साथ रहेंगे। लेकिन दोस्तों असली परीक्षा अब शुरू होने वाली थी। जब दोनों ने घर वालों को बताया तो दोनों तरफ से साफ मना कर दिया गया। प्रतिभा के घर वालों ने कहा तुम अब जज हो, किसी बड़े घर वाले लड़के से शादी करो, किसी वकील से नहीं। और दोस्तों एक और वजह थी जाति। अभिषेक के घर में भी विवाद हुआ, लेकिन यहाँ मामला थोड़ा अलग था। उसके पिता रिटायर्ड जज, उसकी बहन वकील थी और उसके जीजा जज थे। पूरा माहौल कानून से जुड़ा हुआ था। दोस्तों अब ये रिश्ता सिर्फ प्यार नहीं, बल्कि दोनों ने डिसाइड किया कि अब हम शादी करेंगे चाहे कुछ भी हो जाए। फिर आती है 29 जनवरी 2016। दोनों ने चुपचाप आर्य समाज के मंदिर में शादी कर ली और सिर्फ शादी ही नहीं, उसे कानूनी रूप से दर्ज भी करवाया। कुछ समय बाद दिल्ली में एक छोटा सा कार्यक्रम रखा गया जहां उन्होंने सबको बताया कि हम शादी कर चुके हैं। दोस्तों अभिषेक का परिवार तो आ गया, लेकिन प्रतिभा का परिवार अभी भी नहीं माना था। अब दोनों शादीशुदा थे। प्रतिभा कानपुर में जज थी, दूसरी तरफ अभिषेक दिल्ली में वकालत करता था। दोनों अलग अलग शहरों में रहते थे, कभी वो मिलते कभी दूर रहते। रिश्ता चल रहा था, लेकिन अंदर ही अंदर कुछ बदल भी रहा था। अब शादी के कुछ महीने बीत चुके थे, लेकिन अंदर से अब कुछ गड़बड़ नजर आने लगी थी। दोस्तों अब उन दोनों में तुलना होनी शुरू हो चुकी थी। पत्नी जज, पति वकील। ये बात धीरे धीरे अभिषेक को परेशान कर रही थी। 9 अक्टूबर 2016 सुबह का समय अभिषेक कानपुर पहुंचता है। वो अपनी पत्नी से मिलने आया था। रास्ते में उसने कई बार फोन किया, लेकिन प्रतिभा ने फोन नहीं उठाया। अब उसे चिंता होने लगी। वो घर पहुंचता है, घंटी बजाता है, दरवाजा खटखटाता है, लेकिन अंदर से कोई जवाब नहीं आता। सबसे अजीब बात, दरवाजा अंदर से बंद था। अब वो और चिंता करने लगा। घबराकर उसने दरवाजा तोड़ा और अंदर गया। अंदर जो उसने देखा, उसे देखकर उसकी रूह कांप गई। अंदर प्रतिभा पंखे से लटकी हुई थी, लेकिन उसके हाथों की नसें भी कटी थी। अब सोचो कोई इंसान अपने आप को इतने तरीके से क्यों मारे। अभिषेक पुलिस स्टेशन गया, पुलिस घर आई, फिर जांच शुरू हुई। धीरे धीरे तस्वीर साफ होने लगी। गले में ब्लड के निशान, हाथ पैरों पर कई चोट खरोच के निशान। पुलिस का ध्यान गया अभिषेक पर। वो बिना पूछे ही बोलने लगा, मेरी लोकेशन देख लो, मैं रास्ते से आया हूँ। बिना किसी सवाल के उसने कहा मैंने दरवाजा तोड़ा, लेकिन दरवाजा पूरी तरह टूटा नहीं था। जब प्रतिभा के माता पिता आए तो उन्होंने साफ कहा कि ये हत्या है। दोस्तों जो पोस्टमार्टम में सामने आया उसे सुनकर आपकी भी रूह कांप उठी। किस उसकी मौत गला दबाने से हुई। शरीर पर मारपीट के निशान भी थे और बचाव के निशान भी मिले। दोस्तों एक चीज का और बड़ा खुलासा हुआ, वो 3 महीने की गर्भवती भी थी। दोस्तों अब ये बिल्कुल साफ हो गया था कि ये एक आत्महत्या नहीं बल्कि हत्या है। दोस्तों अभिषेक को पकड़ लिया गया, लेकिन मामला इतना आसान नहीं था, क्योंकि वो वकील था, उसका परिवार ताकतवर था। उससे सिर्फ 7 घंटे की पूछताछ मिली। कड़ी पूछताछ के बाद अभिषेक ने सब उगल दिया, लेकिन दोस्तों जो उसने बताया वो सुनकर आपका भी खून खौल उठेगा। अब सवाल था आखिर अभिषेक ने ऐसा क्यों किया। पूछताछ में सच धीरे धीरे सामने आने लगा। अभिषेक ने बताया कि सब कुछ उस दिन से बदल गया था जिस दिन एग्जाम का रिजल्ट आया था। प्रतिभा तो जज बन गई, लेकिन वो नहीं बन पाया। उसने उसने प्रतिभा से खुद कहा कि कोई बात नहीं, मैं वकील बन जाऊंगा, लेकिन उसके अंदर एक तुलना शुरू हो चुकी थी। समय के साथ लोग प्रतिभा को जज मैडम कहते और उसे सिर्फ वकील। धीरे धीरे ये बात उसके मन में बैठ गई कि मैं उससे छोटा हूँ। उसे लगा उसकी इज्जत कम हो रही, लोग उसे कम समझते हैं। ऊपर से प्रतिभा का परिवार उसको अपनाने में तैयार नहीं था। दोस्तों अब ये सब मिलकर एक भयानक रूप ले रही है।
गुस्सा, जलन, अहंकार। एक दिन प्रतिभा ने खुश होकर बताया कि हम माँ बाप बनने वाले। दोस्तों, प्रतिभा तो बहुत खुश थी, लेकिन अभिषेक बिल्कुल खुश नहीं था। अभिषेक ने साफ कहा कि मुझे बच्चा नहीं चाहिए। क्यों? उसे जिम्मेदारियों से डर लगता था। उसे अपनी आज़ादी पसंद थी। उसे लगता था कि उसकी ज़िंदगी बन जाएगी। लेकिन दोस्तों, दूसरी तरफ प्रतिभा के लिए ये बच्चा एक उम्मीद था, एक नई शुरुआत था। उसे लगा, इससे शायद मेरा परिवार भी मान जाए। अब दोनों के बीच बहस होनी शुरू हो चुकी थी। अभिषेक दबाव बनाता और प्रतिभा इनकार कर देती। रिश्ता अब कमजोर होने लगा। 8 अक्टूबर को प्रतिभा दिल्ली पहुंची। अभिषेक उसे लेने गया, लेकिन कार में ही झगड़ा शुरू हो गया। गुस्सा इतना बढ़ गया कि प्रतिभा वहीं कार से उतर गई और वापस कानपुर लौटने का फैसला लिया। कुछ देर बाद अभिषेक भी गुस्से में कार लेकर कानपुर की तरफ निकल पड़ा। पूरी रात गाड़ी चलाकर सुबह लगभग 5 बजे वो कानपुर पहुंचा। जैसे ही वो घर पहुंचा, उसने सबसे पहले नौकर, ड्राइवर और गार्ड को छुट्टी पर भेज दिया। सब छुट्टी पर चले गए थे। अब सिर्फ उस घर में 2 ही लोग थे, अभिषेक और प्रतिभा। अंदर जाते ही उसका गुस्सा फूट गया। उसने डंडे से प्रतिभा को मारा। प्रतिभा खुद को बचाने की कोशिश करती रही। शरीर पर मिले निशान यही बताते। इसके बाद उसने ब्लेड उठाया, हाथों पर वार किया, गले पर भी कट लगाए। मारपीट के बाद प्रतिभा जमीन पर गिर गई। वो अभी जिंदा थी, लेकिन अभिषेक अभी भी नहीं रुका। उसने दुपट्टा लिया और उसका गला दबा दिया। कुछ ही पलों में उसकी मौत हो गई। सिर्फ प्रतिभा की नहीं, बल्कि उसके गर्भ में पल रहे उसके बच्चे की भी मौत हो गई। फिर अभिषेक ने कहानी बनाई, दरवाजा तोड़ने का नाटक किया, खुद पुलिस स्टेशन जाकर पुलिस को जानकारी दी, लेकिन सच ज्यादा देर तक छुपा नहीं। पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया। उसके माता पिता भाग गए। अभिषेक ने बार बार जमानत की कोशिश की। शुरुआत में हर बार उसे मना कर दिया गया। प्रतिभा के घर वालों ने केस में दहेज का मामला भी जोड़ दिया। सोचो, इसे सजा और पक्की हो जाएगी। लेकिन केस उलझ गया, सुनवाई और धीमी हो गई और फिर आया लॉकडाउन। कोर्ट का काम रुक गया। केस सालों तक लटका रहा। लेकिन दोस्तों, 5 साल बाद 2022 में अभिषेक को जमानत मिल गई और वो जेल से बाहर आ गया। दोस्तों, अभी भी केस चल रहा है, लेकिन वो बाहर घूम रहा है। इस कहानी से क्या सीख मिलती? दोस्तों, सिर्फ प्यार काफी नहीं होता, रिश्ते में सम्मान और बराबरी भी जरूरी है। अहंकार इंसान को अंधा बना देता है और कानून में एक छोटी सी गलती पूरे केस की दिशा बदल सकती है। अगर सही समय पर सही से जांच होती, केस सही से चलता, तो क्या आज भी आरोपी बाहर होता? दोस्तों, आपको क्या लगता है, उसको कैसी सजा मिलनी चाहिए? अपनी राय कमेंट में जरूर दें। और अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भेज दें। धन्यवाद।